अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। ASCII पर टिप्पणी लिखिए। अब ये इसको कहते हैं आस्की। आस्की मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जरा इसको समझते हैं क्या है। ऐसा हुआ कि 1960 के आसपास तक कंप्यूटर की दुनिया में काफ़ी प्रगति हो गई, लेकिन जैसे मैंने कहा था ना कि जासूस लोग हैं तो आपस में बात करते हैं तो सबके अपने अपने संकेत हैं। तो हुआ क्या कि हर आदमी, जैसे मैंने अपना कोड बना लिया, आपने अपना कोड बना लिया, किसी और ने अपना कोड बना लिया, तो स- होता क्या है कि अब मैं अपने किसी दूसरे दोस्त के पास गया या आप किसी दूसरे दोस्त के पास गए, तो पता लगा कि उसका कोड कोई डिफरेंट है, अलग है। तो क्या करें? तो होगा क्या कि हमारा आपका आपस में तय था, लेकिन आपके दूसरे दोस्त के साथ कुछ दूसरा तय था। तो अब मैं अगर उससे बात करना चाहूँ तो बात ही नहीं हो रही। यही हालत कंप्यूटरों में होने लगी। क्या? कि सबके अलग अलग कोड है, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने, कंप्यूटर के जो वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने बैठ के एक मंत्रणा की, ऐसा करते हैं सब लोग एक एक जैसा कोड बना लेते हैं, एक मानक बना लेते हैं। अब मानक समझते हैं आप क्या होता है? मानक का मतलब होता है किसी चीज का मान। मान का मतलब वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है जैसे जो कुछ हम करते हैं उसका परिणाम एक तरीके से, है ना? तो मानक होता है जब हम किसी चीज को एक ऐसा बना लें कि मैं, आप और बाकी सारे लोग एक ही नियम को माने, है ना? तो मानक जो है कोई काम को करने का क्या सबसे एक अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीड अपॉन तरीका, है ना? मतलब कि आपस में मिलके समझौता करके सब लोगों ने समझौता कर लिया, एक मंत्रणा कर ली और आपस में निश्चय कर लिया कि हम सब लोग इसी तरीके से यही कोड प्रयोग करेंगे। तो कोड का क्या हुआ? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की बनाया गया। इसको इन्होंने क्या किया? देखिए, इसको इन्होंने, जैसे ये जो नंबर हमारे 01 थे ना, तो हमने कहा कि इन्होंने एक मान लिया कि जैसे 0 में कुछ रखा जाएगा, 1 में कुछ और रखा जाएगा, अगर 10 लिखा होगा तो कुछ और रखा जाएगा। तो मुझे सारा तो नहीं याद रहता, लेकिन मुझे एक मोटा मोटा याद रहता है कि जो ये 65 है, 65 है, इसमें कैपिटल ए होता है, 66 में कैपिटल बी होता है, 67 में कैपिटल सी होता है। इसी तरीके से अगर नीचे आए तो 97 में स्मॉल ए लोअर केस है, 98 में लोअर केस बी, वगैरह वगैरह, है ना? तो अब ये मैंने आपको केवल दिखाया, लेकिन असल में हम नेट का सहारा लेते हैं, इंटरनेट का। और चलिए आपको दिखाता हूँ, किसी ने ये लिखा है sktable.com बनाई, sktable.com। इसमें देखिए इन्होंने क्या कर रखा है। देखिए जैसे ये है ना, 65 कहाँ गया हमारा? 65, ये देखिए 65, ये ए है ना? और 97 कहाँ है? 97 ये स्मॉल है ना? तो ये दोनों, और बाकी जगह पे जैसे देखिए 32 में स्पेस है ना? या फिर यहाँ पर 20 में ये कुछ नेगेटिव एक्नॉलेज है, यहाँ पर 27 में एस्केप है। तो जो कीबोर्ड में जितनी कीज होती हैं, जो करेक्टर, जो संकेत हम प्रयोग करते हैं, उन सब के लिए एक नंबर बना लिया। अब सोचेंगे, आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम कंप्यूटर को कहना चाहते हैं, हम कंप्यूटर को कहना चाहते हैं, अगर हम उसको ए कहना चाहें तो हम ये 65 लिखेंगे। 65 को हम, जैसे ये जो नंबर लिखे ना, बाइनरी नंबर लिखे यहाँ पर, ये इस तरीके से इसी 0101 में 65 को लिखेंगे। तो कंप्यूटर जब को हम ए बोलेंगे तो वो 65 की जगह ये 001 नंबर में कोई नंबर समझेगा पूरा। अब इसको हम एक टेबल बना के आगे लिख सकते हैं हम, लेकिन उस तरीके से पूरा ये जो पूरी टेबल है वो नीचे तक चली आएगी, और 65 में जो नंबर दिखेगा वो कंप्यूटर समझेगा। अब आपको समझ में आया है? तो कंप्यूटर से जब आपने संकेत में बात करनी है, ए कहना है, तो वो 65, उसका मतलब होगा 65, और 65 का जो अ, बराबर का जो 0101 में जो नंबर आएगा, जैसे ये 8 है, ये देख रहे हैं, ये 8 है। आप तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 65 तक आते आते कितना बड़ा हो जाएगा ये, है ना? और ये 5 या 7, 7 इसके बाद डिजिट लगेंगे, तब जाके ऐसा बन पाएगा ये। तो आस्की जो है, ऑस्की जो है ओरिजिनली 127 7 बिट। अब जैसे ये जो होती है ना, इसमें कितने, ये 4 बिट है। देखिए
ये 1 बिट है, ये 2 बिट है। 2 बिट मतलब एक इधर वाला एक बाएं तरफ, 2 बिट है। बिट का मतलब है, जो हमारा था ना वो बॉक्स हम सोचते थे, ये देखिए ये बॉक्स, बिट का मतलब ये बॉक्स है ना। तो अब आप ये समझिए कि 0101, तो अब 65 के लिए आपको 7 बिट लगेंगी यहाँ तक ऐसे, तब जाके 0101 में लिख पाएगा ये। लेकिन उन 7 बिट में ये 127 तक पूरा लिख देगा। तो अब आप ये सोचेंगे ये क्या चक्कर, क्या ये कहना क्या चाह रहे हो। हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो गणित की दुनिया में जितने दो की दो की घात एक होती है दो, दो की घात दो होती है चार, और दो की घात तीन होती है आठ, और दो की घात चार होती है 16, और दो की घात पांच होती है 32। तो इस तरीके से आप चलते जाएंगे तो दो की घात सात होती है 128, और दो की घात आठ होती है 256। तो 200 128 में सारे आपके सिंबल और अंग्रेजी और ये देखिए सारा सब सिमट जाता है यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप 127 तक आते आते ये सारी माया यहाँ पर सिमट जाती है। लेकिन एक मजेदार बात हुई, अगर आप भी मेरी तरह सोचते हैं तो आपके दिमाग में शायद ये सवाल आया, मेरे दिमाग में तो सबसे पहले ये सवाल आया था, ओह बड़ी अच्छी बात है, ये तो सारा अंग्रेजी में, हिंदी का क्या, हिंदी कहाँ से आएगी। तो हिंदी इसके आगे आती है, 127 के आगे के नंबरों में आती है। आस्की में हिंदी का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि भारत में हमने बनाया नहीं, अमेरिका के लोगों ने पहले बनाया तो उन्होंने अपने हिसाब से बना लिया। अंग्रेजी बोलते थे तो अंग्रेजी में बना लिया उन्होंने। लेकिन हिंदी को अगर के लिए देखना है तो एक नया अलग से बाद में कोड बना। हमारे भारत में 1988 सत्तासी 88 के या 89 के समय शायद सैम पित्रोदा थे तब, राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे। तो सैम पित्रोदा ने ये जो जैसे आस्की मानक है, ऐसे ही ISCII इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बनाया। उनके निर्देश में लोगों ने, वैज्ञानिकों ने बनाया, और भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया, और वो आज हम उसका प्रयोग करते हैं। और जो आप UTF देखते हैं, UTF करेक्टर यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल कोड देखते हैं उसमें वही प्रयोग होता है। तो हम, सौभाग्य की बात है हमारे लोगों ने अच्छे तरीके से सोचा और अच्छा काम किया। तो आप आज जब हम जैसे, जब मैं ये हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, ये सारा UTF कोड में लिखा हुआ है, ये ASCII में नहीं लिखा हुआ है, ये सारा UTF में लिखा हुआ है। और UTF में लिखने का फायदा क्या होता है, अगर आप अब अंतर समझिए यहाँ पर, UTF में लिखा है तो दुनिया में कहीं पे भी इसको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कृतिदेव या और किसी, मुझे नहीं बाकी सारे कोड याद नहीं रहते जो फॉन्ट हैं, परंतु उनमें किसी में लिखा है तो उसके लिए फिर अलग से एक ट्रांसलेटर चाहिए, एक दुभाषिया चाहिए। लेकिन अगर आपने UTF में लिखा है तो पूरी दुनिया एक झटके में समझती है कि हिंदी में क्या लिखा है। तो एक ये आप मतलब UTF में प्रयोग करने का एक बड़ा अच्छा लाभ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अ, इसकी की जगह, आस्की की जगह इसकी, और इसकी को हमको हमने UTF में उसमें लगा दिया गया है, और आराम से आप देख सकते हो। तो जैसे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, इससे आपको और अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए ये होता है करेक्टर मैप, है ना। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज में कहीं पे भी दिख जाएगा। इसमें जो है ये सिंबल दिखा रहा है अभी राइट नाउ, लेकिन अगर मैं इसमें जाकर मान लीजिए ये उत्साह देखता हूँ, उत्साह हिंदी का कोड है, हिंदी का उसमें है। तो देखिए ये यहाँ तक ये अंग्रेजी वाले आए, उसके बाद यहाँ से ये हिंदी शुरू हो गई, दिख रहा है ये आपको, ये है ना, ये UTF, ये जो नीचे दिखाता है देखिए माउस के पॉइंटर के नीचे U+0905, तो वो आ ई इस तरीके की चीजें बनती जाती हैं। लेटर था, है ना, ठा, ये सब दिखा रहा है ये। तो यहाँ जो कोड आप पढ़ेंगे या जानेंगे, ये जैसे देखिए हिंदी में गिनती लिखी हुई है ना। तो ये जो जो हम कोड है इसका जानने का पूरा कार्यक्रम ये इसलिए हो रहा है ताकि हम आप हिंदी में इन चीज़ों का प्रयोग कर सकें और उनको
जैसे बाकी दुनिया प्रयोग करती है, ऐसे ही हम भी प्रयोग कर सकें। तो देखिए इसमें ये रा दिख रहा है, ये रुपी का साइन है, ये भी दिख रहा है। तो आगे के आने वाली जनरेशन्स में अगर हो सका तो ऐसी स्थिति भी होनी चाहिए कि हम हिंदी में अपना सारा कंप्यूटर का प्रयोग कर सकें। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सारे लोग, पूरी दुनिया अंग्रेजी में नहीं प्रयोग करती। जापान के लोग जापानी भाषा में प्रयोग करते हैं, चीन के लोग चीनी भाषा में प्रयोग करते हैं, फ्रेंच लोग फ्रेंच भाषा में प्रयोग करते हैं, और जर्मन लोग जर्मन भाषा में प्रयोग करते हैं। तो कभी आगे चल के हम भी ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहेंगे कि हम अपना सारा काम हिंदी में कर सकें, और कंप्यूटर जानने के लिए, कंप्यूटर की जानकारी जानने के लिए अंग्रेजी जानने की आवश्यकता ना रहे। जाना जानना अच्छी चीज़ है, अंग्रेजी जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमारी उस पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। तो अब ये यहीं समाप्त करते हैं, और अगले इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न।